प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। यहाँ हम प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए गए बहुमूल्य योगदान का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले भौतिकी के बारे में जानिए। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में अवधारणा व्यक्त की थी। उनके अनुसार ब्रह्मांड 5 महाभूतों भूमि, जल, आग, हवा और आकाश से मिलकर बना है। वे लोग यूनानियों से पहले अणुओं और परमाणुओं के अस्तित्व के बारे में जानते थे। वैश्लेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का सविस्तार वर्णन किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के गुरुत्व के सिद्धांत की घोषणा के संबंध में पूर्वानुमान व्यक्त किया था, जिसमें कहा गया है कि प्रकृति के नियम के कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं और पृथ्वी का यह स्वभाव है कि वो सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं: संकेतन प्रणाली, दशमलव प्रणाली और शून्य का उपयोग। भारतीय संकेतन प्रणाली अरबों द्वारा अपनाया गया था और अंकों को अंग्रेजी में अरबी कहा जाता है। ये अंक अशोक के शिलालेख में पाए गए हैं। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली की खोज की थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित सूर्य सूत्र में रेखा गणित के बारे में वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि का वर्णन किया था, जिसके आधार पर त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई। खगोल शास्त्र, ज्योतिष, वेदांग, खगोल विज्ञान का सबसे प्रारंभिक स्रोत है, जिसमें 27 नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की स्थिति की गणना के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के सटीक कारणों का पता लगाया था और इस बात की व्याख्या की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में इस बात का वर्णन किया है कि पृथ्वी गोल है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पाई का मान 3.1416 होता है। वरायमेयर ने 6वीं शताब्दी ईस्वी में अपनी पुस्तक वृंत संहिता में इस बात का वर्णन किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। रसायन शास्त्र, प्राचीन भारत में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल और अन्य धातुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ साथ धातु विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास किया गया था। मरणोत्तर काल के पश्चिमी देशों में स्टील उत्पादों का निर्यात किया जाता था। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की प्रतिमा और दिल्ली के मेहरौली का लोह स्तंभ धातु विज्ञान के बेहतरीन उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संबंधित विभिन्न विचारों के अलावा व्याकरण और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हुआ था, जिसने वैदिक प्रार्थना और मंत्रों के सस्वर पाठ और शुद्धतापूर्ण उच्चारण में मदद की थी। भाषा के विकास से संबंधित पुस्तकों में 400 ईसा पूर्व से पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी और 2 शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य प्रमुख है। प्राचीन भारत के इन सभी पुस्तकों एवं खोजों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक प्रायोजन था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।